जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता। यह भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए। आइए जानते हैं इंडियन पेनल कोड क्या है, आईपीसी क्या है। भारतीय दंड संहिता एक ऐसी संहिता है जिसमें अपराध की परिभाषा एवं उसके दंड का वर्णन किया गया है। आईपीसी में क्या है तो अपराध की परिभाषा दिया गया है एवं उसके दंड का वर्णन किया गया है। भारतीय दंड संहिता का निर्माण हेतु सर्वप्रथम 1834 ईस्वी में एक विधि आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बाद में लॉर्ड मैकाले हुए। भारतीय दंड विधान यानी भारतीय दंड संहिता 1860 को 7 मई 1861 ईस्वी को लागू किया गया। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। आईपीसी में कुल अध्याय 23 है तथा कुल धारा 511 है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण धारा के बारे में जो कि हम सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धारा 96 कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। आत्मरक्षा में किया कोई कार्य अपराध नहीं है। यानी आईपीसी 96 कहता है कोई बात जो है अपराध नहीं है जो आत्मरक्षा में किया गया हो। आईपीसी धारा 97 प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। आईपीसी 141 विधि विरुद्ध जमाव 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है जिनका उद्देश्य समान हो। आईपीसी धारा 142 के अंतर्गत क्या है तो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। जो कोई यह बात जानता है कि जमाव विधि विरुद्ध है और इसमें जानबूझकर बना रहता है वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है। आईपीसी 143 विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने का दंड, यानी आप नाजायज मजमा में शामिल होते हैं, किसी विरुद्ध जमाव में शामिल होते हैं, उसके लिए दंड का जो है इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? आईपीसी 143 में। आईपीसी 144 घातक हथियारों से सुसज्जित होकर के विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होना। ऐसे हथियार जो मानव जीवन के लिए घातक है वह आईपीसी 144 के अंतर्गत आता है। धारा 146 बालवा होना। जब किसी नाजायज माजमा द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव जो समान उद्देश्य अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग करता है तो हर एक सदस्य बालवा का दोषी होगा। आईपीसी धारा 147 बालवा के लिए दंड, यानी आईपीसी धारा 147 में क्या है बालवा के लिए दंड है 2 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों। आईपीसी 159 इसमें दंगा के बारे में वर्णन किया गया है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में लड़कर लोक शांति में बाधा डालते हैं तो वह दंगा करना माना जाएगा। आईपीसी 272 विक्रय के लिए आशित खाद्य या पेय पदार्थ में अल्प मिश्रण ऐसे मिलावट करें जिसकी प्रकृति पहले जैसा नहीं है। यानी किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट करते हैं तो उसके बारे में जो है बताया गया है आईपीसी धारा 272 में। आईपीसी धारा 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना, यानी आप सड़क पर जो है गाड़ी 2 चक्का या 4 चक्का सही ढंग से नहीं चलाते हैं, जैसे बाइक वालों को देखते हैं किस तरह रेस लगाते हैं, तो इस प्रकार से जो काम करते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया और उसके लिए जो दंड की प्रक्रिया है वो आईपीसी धारा 279 में है। आईपीसी धारा 280 जलयान में जो है उतलापन से चलाना। आईपीसी 283 लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा डालना, यानी सरकारी सड़क पर आप कोई बाधा डालते हैं तो उस आईपीसी 283 के तहत दंड दिया जाएगा। आईपीसी 294 अश्लील कार्य और गाने, जैसे कि आप अभी चर्चा में देख रहे हैं लोग अश्लील गाने के लिए किस तरह से कर रहे हैं, तो आईपीसी 292 में अश्लील पुस्तक आदि का विक्रय करना अपराध है। आईपीसी 294 में अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह पर कोई अश्लील कार्य करे या अश्लील गाना गावे सुनावे जिससे कष्ट हो तो 3 माह तक का कैद या जुर्माना या दोनों की सजा का भागी होगा। यह किस आईपीसी धारा में है तो 294 में। आईपीसी 300 क्या कहता है? आईपीसी धारा 300 हत्या के बारे में बताया गया किसी विशेष उद्देश्य। आईपीसी धारा 300 बताया गया हत्या के बारे में किसी विशेष उद्देश्य से किसी व्यक्ति की हत्या कारित करने के लिए तैयार होकर के उपयुक्त अवसर ढूंढकर किसी घातक हथियार से या ऐसी क्रिया करके जिससे मृत्यु होना निश्चित हो हत्या करना कहलाता है। धारा 302 हत्या के लिए दंड, उसे मृत्यु दंड
या कम से कम आजीवन कारावास के साथ साथ जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यानी देखते हैं आप लोग किसी किसी फिल्म में सुनते होंगे, इसे धारा 302 के तहत जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। इस प्रकार से आप लोग सुने होंगे। तो आईपीसी धारा 302 के तहत हत्या के लिए दंड का प्रयोग बताया गया है। आईपीसी धारा 304 हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानववध के लिए दंड। चोट से मृत्यु हो जाए तो 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 304 का क दुर्घटना में मृत्यु कारित करने के लिए उपेक्षापूर्ण कार्य के लिए दंड। आईपीसी धारा 304 का ख दहेज मृत्यु के लिए दंड 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों। यानी आईपीसी धारा 304 के तहत दहेज मृत्यु के लिए दंड का जो है विधान। आईपीसी धारा 304 के ख में दहेज मृत्यु के लिए दंड का विधान है। जब किसी स्त्री की मृत्यु उसकी शादी के 7 वर्ष के अंदर जलने या चोट लगने या जहर पिलाने या खाने से मृत्यु हो जाती है तो उसके पूर्व यानी मृत्यु के पूर्व उसके पति या रिश्तेदार द्वारा दहेज की मांग के लिए तंग या तबाह किया जाता है तो उसे दहेज मृत्यु कहते हैं। स्त्री की शादी मृत्यु से 7 वर्ष पूर्व के अंदर होनी चाहिए। इसमें सज़ा 7 वर्ष या आजीवन कारावास। देखते हैं धारा 307 हत्या का प्रयत्न। धारा 307 के तहत हत्या के प्रयत्न के लिए दंड है 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। धारा 309 आत्महत्या का प्रयत्न करना। आईपीसी धारा 309 में बताया गया कोई आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से। आईपीसी धारा 323 साधारण हथियार से साधारण जख्म या लपड़ थप्पड़ भी आईपीसी धारा 323 के तहत आता है। आईपीसी धारा 324 तेज हथियार से साधारण जख्म। आईपीसी धारा 325 साधारण हथियार से घातक जख्म। आईपीसी धारा 326 का क बताता है तेजाब फेंकने के बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है, इसमें उसी के तहत सजा दी जाएगी। आईपीसी धारा 326 का ख तेजाब फेंकने का जो है प्रयास करना। आईपीसी धारा 339 सदोष अवरोध। जानते हैं सदोष अवरोध क्या है? जो आदमी किसी दूसरे आदमी को जानबूझ करके किसी दिशा में जाने से रोकता है जिधर जाने का उसका अधिकार है, सदोष अवरोध कहा लाता है। आईपीसी धारा 340 सदोष परिरोध। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को एक सीमा से बाहर जाने से रोक दे तो सदोष परिरोध कहलाता है। आईपीसी धारा 341 के तहत सदोष अवरोध के लिए दंड का व्याख्या किया गया है। आईपीसी धारा 342 सदोष परिरोध के लिए दंड है। आईपीसी धारा 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य निर्वहन से भयभीत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। आईपीसी धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। आईपीसी धारा 362 अपहरण या भगा ले जाना। आईपीसी धारा 364 हत्या करने के लिए अपहरण। जब किसी की हत्या करने के लिए अपहरण किया जाता है तो वह किस धारा के अंतर्गत आता है? तो आईपीसी धारा 364 के अंतर्गत। आईपीसी धारा 364 का क फिरौती आदि के लिए अपहरण। जब फिरौती मांगने के लिए अपहरण किया जाता है तो आईपीसी धारा 364 के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 375 बलात्संग या यौन उत्पीड़न। आईपीसी धारा 366 नाबालिग लड़की का जो है उपासन। आईपीसी धारा 376 बलात्संग के लिए जो है दंड 7 वर्ष से अधिक या कारावास 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना या आजीवन कारावास। आईपीसी धारा 376 का क बलात्संग से मृत्यु होने की आशंका। आईपीसी धारा 376 का घ सामूहिक बलात्संग। आईपीसी धारा 377 अप्राकृतिक यौनाचार, यानी जो प्राकृतिक नहीं है उसको हम अप्राकृतिक कहते हैं और इस प्रकार से जो अनाचार इन संबंध बनाते हुए आईपीसी धारा 377 के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 378 चोरी की परिभाषा, यानी आईपीसी धारा 378 में चोरी की परिभाषा दी गई है। आईपीसी धारा 379 खुले स्थान से चोरी करते हैं तो आईपीसी धारा 379 के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 380 निवास गृह या बंद स्थान से चोरी करते हैं, यानी किसी घर से चोरी करते हैं या बंद स्थान से चोरी करते हैं, आईपीसी धारा 380 के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 383 रंगदारी या अपकर्षण। आईपीसी धारा 390 लूट की परिभाषा, यानी 390 में लूट की परिभाषा दी गई है। आईपीसी धारा 391 डकैती की परिभाषा दी गई है। आईपीसी धारा 392 लूट के लिए दंड, रात के लिए 14 वर्ष, दिन के लिए 10 वर्ष।
आईपीसी धारा 393 लूट के प्रयत्न के लिए दंड 7 वर्ष तक का कठोर कारावास। आईपीसी धारा 394 लूट करते समय किसी व्यक्ति को चोट या स्वैच्छिक उपहति कारित करना। आईपीसी धारा 395 डकैती के लिए दंड 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। आईपीसी धारा 396 हत्या सहित डकैती के लिए दंड 10 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास। आईपीसी धारा 397 मृत्यु या घोर उपहत्या करने के प्रयत्न के साथ लूट और डकैती। धारा 398 घातक हथियार से सुसज्जित होकर के लूट या डकैती करने का प्रयत्न करना। यह आईपीसी धारा 398 के अंतर्गत आता है। इसके लिए 7 वर्ष का कारावास की सजा है। 399 डकैती के लिए तैयारी करना। 402 डकैती करने के उद्देश्य से एक जगह एकत्रित होना। 410 चुराई गई संपत्ति की परिभाषा। 411 चुराई हुई संपत्ति को जानबूझकर रखने या छुपाने के लिए दंड। 412 डकैती द्वारा लाई गई संपत्ति को जानबूझकर अपने पास रखना। आईपीसी 436 गृह आदि को नष्ट करने का आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा सृष्टि। आईपीसी 493 विधिपूर्ण विवाह का प्रवचना झांसा देना, विश्वास व्यक्त करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। आईपीसी धारा 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, यानी पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करते हैं, आईपीसी 494 के अंतर्गत आता है। 496 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह क्रम पूरा कर लेना। 497 जार कर्म। 498 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला करके ले जाना या निरुद्ध करना। 498 का ये स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता। 504 लोक शांति भंग करने के आशय से जानबूझकर अपमान करने का दंड। 505 अफवाह फैलाना। 500